Good morning, everybody. Welcome to online English classes. Today's topic is first lesson of the best Christmas present in the world. Next part of this lesson we will read. कल हमने कुछ इसके पार्ट के बारे में पढ़ा था और अपने जो लास्ट जो पैराग्राफ अपना चल रहा था उसमें ये ऐसी अजीब घटना घट गई कि वो युद्ध के मैदान में हैं दो सेनाएं, अंग्रेज़ों की सेना और जर्मन की सेना। जर्मन की सेना को फिट्स कहते हैं, उनके सैनिकों को, अंग्रेज़ों के सैनिकों को टॉमी कहते हैं। तो ये दोनों सेनाएं वहाँ युद्ध के मैदान में हैं और मानव रहित क्षेत्र के अंतर्गत ब्रिटिश वो जर्मन के सैनिक वो दौड़ते हुए आते हैं उनमें से, और उनके हाथ में राइफल नहीं है, और वो क्रिसमस के दिन ये घटना घटती है और वो इन अंग्रेज़ों को बधाई दे रहे हैं क्रिसमस की। तो आगे क्या होता है वो हम पढ़ते हैं। वन ऑफ द जर्मन वाज वेविंग ए बॉटल। जर्मन का जो सैनिक था उनमें से एक जो जर्मन है वो बोतल लहराते हुए आ रहा था, अबव हिज हेड, अपने सिर के ऊपर बोतल लहरा रहा था। इट इज क्रिसमस डे। उस दिन क्रिसमस डे था। ईसाइयों का त्यौहार जो होता है, सबसे बड़ा त्यौहार ईसाइयों का होता है, वो था टॉमी। और टॉमी कहकर वो पुकार रहा था, वी हैव स्नैप्स। इसको कहते हैं एक प्रकार की शराब है जो रम की जैसी होती है, किसी अनाज या गुड़ से बनी होती है। तो वो कहते हैं हमारे पास शराब है, वी हैव सॉसेज, हमारे पास मसालेदार गोश्त भी है, मांस भी है। वी मीट यू, हम तुमसे मिलना चाहते हैं। यस, हाँ। बाय दिस टाइम देयर वर डजन ऑफ देम वॉकिंग टुवार्ड्स अस अक्रॉस नो मैन्स लैंड। नो मैन्स लैंड यानी मानव रहित क्षेत्र। और वो दर्जनों की संख्या में सारे उस मानव रहित क्षेत्र की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। नॉट ए राइफल बिटवीन देम, उनके पास किसी के पास भी बीच में राइफल नहीं थी। लिटिल प्राइवेट मॉरिस वाज द फर्स्ट अप, और एक छोटा सा व्यक्ति जो प्राइवेट मॉरिस जो था वो सबसे आगे बढ़ रहा था। वो कह रहा था, कम ऑन बॉयज, चलो आगे बढ़ो लड़कों। व्हाट आर वी वेटिंग फॉर, हम किसका इंतजार कर रहे हैं। एंड देन देयर वाज नो स्टॉपिंग देम, और तब वहाँ कोई रोकने वाला नहीं था। सब उन्हें कोई रोकने वाला भी नहीं था उन्हें। आई वॉज द ऑफिसर्स, मैं ऑफिसर था। आई शुड हैव स्टॉप्ड देम देयर एंड देन, मुझे उनको रोकना चाहिए था वहाँ पर, लेकिन तब आई सपोज, मैंने कल्पना की, बट द ट्रूथ इज दैट इट नेवर इवन ऑक्योर्स। ऑक्योर्ड माने घटित हुआ। टू मी आई शुड, लेकिन सच तो यह है कि जो घटना घटी वो ऐसी कभी नहीं घटी थी, मेरे साथ भी नहीं घटी थी। जो मुझे करना चाहिए था वो भी नहीं कर पाया, मुझे रोकना चाहिए था पर मैं रोक नहीं पाया। और along their lines and ours I could see men walking slowly towards one another, और हमें से देखा कि मैं देख सकता था कि सभी सैनिक उनकी सीमा से, अपनी सीमा से, वो यानी जर्मन के सैनिक अपनी सीमा से धीरे धीरे हमारी सीमा की तरफ आगे बढ़ते चले आ रहे हैं। ग्रे कोट्स, स्लेटी रंग के जो कोट्स थे, एंड खाकी कोट्स मीटिंग इन द मिडिल्स, और वो खाकी कोट जो हमारी जो पोशाक थी, ये सब हम उस बीच में इनसे मिलने जा रहे थे। एंड आई वॉज वन ऑफ देम, और उनमें से मैं एक मैं भी था। आई वॉज पार्ट ऑफ दिस, मैं भी उस घटना का हिस्सा था। इन द मिडिल ऑफ द वार वी वर मेकिंग पीस, उस युद्ध के मैदान में अब हम
सभी शांति स्थापित करने जा रहे थे युद्ध के बीच में। जहां पर पहले युद्ध चल रहा था, आज हम उस शांति की स्थापना करने जा रहे थे। यू कैन नॉट इमेजिन, तुम कल्पना नहीं कर सकते, डियरेस्ट कॉनीज, प्रिय कॉनी, माई फीलिंग्स एज आई लुक्ड इन टू द आईज ऑफ द फ्रीड्स ऑफिसर। तुम कल्पना नहीं कर सकती हो कि उस समय क्या घटना घटी, क्योंकि मैंने जो वहां पर देखा कि फ्रिट्ज की आंखों में जो देखा, क्योंकि वो फीलिंग्स मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। आई लुक्ड इन टू आईज द फ्रिट्ज ऑफिसर हु अप्रोच्ड मी, जो मेरी तरफ लगभग पहुंचने ही वाला था। हैंड आउट स्ट्रेचेज, वो अपने हाथ को आगे बढ़ा के, यानी हाथ मिलाने की था, आगे बढ़ाता हुआ। हैंड्स वॉल्व, ही सेड, उसने कहा हैंड्स वॉल्व, और मेरे हाथ को ग्रिपिंग्स माई हैंड, ग्रिपिंग माने पकड़ना, माई हैंड वार्मली एंड होल्डिंग इट, गर्म जोशी से मेरे हाथ को पकड़ा और उसे पकड़कर हिलाने लगा। आई एम फ्रॉम डेजल ड्रॉप्स, मैं डेजल ड्रॉप से हूं। आई प्ले द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा, मैं वहां ऑर्केस्ट्रा बजाया करता था। हैप्पी क्रिसमस, आपको क्रिसमस मुबारक हो। कैप्टन जिम मैकपर्सन्स, आई रेप्लाइड, मैंने उत्तर दिया जिम मैकपर्सन्स, एंड हैप्पी क्रिसमस टू यू, और अपना नाम बताया कि मेरा नाम यह है और मैं आपको भी क्रिसमस की बधाई देता हूँ। आई एम ए स्कूल टीचर फ्रॉम डॉर्सेट इन द वेस्ट ऑफ इंग्लैंड, मैं इंग्लैंड के पश्चिम में स्थित डॉर्सेट का एक स्कूल टीचर हूँ। डॉर्सेट, ही स्माइल, वह मुस्कुराया। ओ डॉर्सेट, आई नो दिस प्लेस, मैं इस प्लेस को जानता हूँ। आई नो इट वेरी वेल, मैं इसे बहुत अच्छी प्रकार से जानता हूँ। वी शेयर माई रम रेसन एंड हिज एक्सीलेंट सॉसेज, वह हम इस शराब को और इस गोश्त को एक दूसरे के साथ शेयर करेंगे, और गुड़ से बनी जो शराब है, रम माने गुड़ से बनी शराब होती है, तो इसको हम शेयर करेंगे। एंड वी टॉक्ड, और हमने बातचीत की। कॉनी, हाउ वी टॉक्ड, कॉनी, हमने कैसे बात की इसको जानते। ही स्पोक ऑलमोस्ट परफेक्ट इंग्लिश, वो बहुत ही सहज भाव से लगभग परफेक्ट इंग्लिश बोला, पूर्ण रूप से इंग्लिश बोला। बट इट टर्नेड आउट दैट ही हैड नेवर सेट फुट इन डॉर्सेट, लेकिन हमने अंत में मैंने ये पता चला कि उसने कभी डॉर्सेट में कदम भी नहीं रखा था, जानता ही नहीं था वह इंग्लैंड के अंदर। नेवर इवन बीन टू इंग्लैंड, वह कभी इंग्लैंड ही नहीं गया था। He had learned all he knew of England from school and from reading books in English, और नहीं उसने कभी स्कूल वो विद्यालय से जो इंग्लैंड के बारे में जानता था, नहीं कभी उसने इंग्लैंड के विद्यालय के बारे में देखा। उसने जो कुछ भी पढ़ा, जो कुछ भी देखा समझा, वो उस इंग्लिश की जो किताबें थी उन किताबों को पढ़कर ही उसने सब कुछ हासिल किया। हिज फेवरेट राइटर वाज थॉमस हार्डी, उसका सर्वश्रेष्ठ जो पसंदीदा जो राइटर था, प्रसिद्ध जो राइटर, वो थॉमस हार्डी था। हिज फेवरेट बुक फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, और उसकी जो पसंदीदा बुक्स जो थी वो मैडिंग क्राउड्स थी। सो आउट देयर इज
In no man's land we talked of no lands we talked about Bathsheba and Gabriel's ox and Sergeant Troy and Dorset. हमने उस के बारे में जहाँ पर वो मानव रहित जो क्षेत्र था उस पर हमने बैठकर उस बातशेबा और ग्रिबेल और के बारे में बात की, सर्जेंट रॉय के बारे में भी बातचीत की और डॉर्सेट के बारे में भी बातचीत की। He had a wife and one son. उसके एक पुत्र और एक पत्नी थी। Born just 6 months ago. और उस लड़के का लगभग 6 महीने पहले ही जन्म हुआ था। As I looked about me, there were hurdles of khaki. Hurdles, जिसको हम कहेंगे झुंड, ग्रुप्स ऑफ खाकी एंड ग्रे एवरीवेयर। मैंने देखा कि उस क्षेत्र में खाकी और ग्रे कपड़ों में, जो ड्रेस में, पोशाक में पहने हुए इन्हीं का ही लगभग इधर उधर झुंड दिखाई दे रहा था। ऑल ओवर नो मैन लैंड, सभी उस मानववादी क्षेत्र में वहां पर झुंड में दिखाई दे रहे थे। स्मोकिंग, लाफिंग, टॉकिंग, ड्रिंकिंग, ईटिंग्स। और ये सभी व्यक्ति वहां पर क्या कर रहे थे, इसको भी आप निशान लगा सकते हैं। ऑल ओवर नो मैन लैंड्स, स्मोकिंग्स, लाफिंग, टॉकिंग्स। वहां खा रहे थे, हंस रहे थे, गा रहे थे, बातचीत कर रहे थे, ड्रिंकिंग कर रहे थे, शराब पी रहे थे, धूम्रपान कर रहे थे। हेंस वॉल्फ एंड आई शेयर्ड दैट वाज लेफ्ट ऑफ योर वंडरफुल क्रिसमस केक। हेंस वॉल्फ ने और मैंने वो उस केक को, जो तुमने बहुत ही सुंदर केक जो भेजा था क्रिसमस का, उस केक को हमने दोनों ने शेयर किया। He thought the marzipan was the best he had ever tasted. मैंने सोचा कि उसमें जो अब तक के जो सबसे बढ़िया मार्जिपन का जो स्वाद है वो उसने अब तक लिया। I agreed, मैं भी इस बात से सहमत था। We agreed about everything, हम सभी बात से सहमत थे। And he was my enemy, और ये भी इसी बात से सहमत थे कि वह मेरा दुश्मन था। There never was a Christmas party like it, लेकिन ऐसी क्रिसमस पार्टी कभी नहीं हुई थी। कौनी? ये फर्स्ट पार्टी थी जो बहुत ही अद्भुत ढंग से पार्टी हुई थी। इसमें अपन ने मार्जिपन छोड़ दिया है, 1 मिनट मार्जिपन पर भी निशान लगा लें। एक स्वादिष्ट केक जिसको अच्छी तरीके से कवर करके सजा के भेजा गया हो। देन समवन, तब कुछ, आई डोंट नो हु ब्रॉट आउट ए फुटबॉल, तब मैं नहीं जानता कि कौन वहां पर एक फुटबॉल ले आया। ग्रेट कोट्स वर डंप्ड इन पाइल्स टू मेक गोल पोस्ट, और बहुत बड़ी संख्या में कोट जो है वो वहां पर डाल दिए गए। डंपर माने डाल दिए, पाइल्स माने ढेर के रूप में। टू मेक गोल पोस्ट, यानी गोल को बनाने के लिए वहां पर जगह जगह वो दोनों साइड में अपने अपने कोट वहां ढेर के रूप में डाल दिए गए। एंड द नेक्स्ट थिंग वी न्यू इट वाज टॉमी अगेंस्ट फ्रिट्स आउट इन द मिडिल ऑफ नो मैन लैंड्स। और मैंने देखा कि जो दोनों टीमें तो थी, टॉमी इंग्लैंड की टीम और फ्रिट्स जर्मन की टीम, दोनों ही मिडिल में नो मैन लैंड के बीचों बीच में दोनों टीमें वहां पर खड़ी हुई थी। और हैंस एंड वॉल्फ एंड आई लुक्ड ऑन द चेयर्स, क्लैपिंग अवर हैंड्स एंड स्टैंपिंग अवर फीट। मैं और हैंस वॉल्फ उसको देख रहे थे और प्रसन्न हो रहे थे। चीयर्स माने प्रसन्न होना, खुश मिजाज ढंग से। क्लैपिंग, ताली बजा रहे थे।
हाथों से, स्टैम्पिंग अवर फीट, पैरों को पटक रहे थे, टू कीप आउट द कोल्ड एज मच एज एनीथिंग, और हम उस पैरों को भी पटक कर हाथों से क्लैपिंग करते हुए ठंड को भी दूर करने का प्रयास कर रहे थे. देयर वॉज ए मोमेंट व्हेन आई नोटिस्ड आवर ब्रीथ मिंगलिंग्स, मिंगलिंग माने मिलना, घुलना, ब्रीथ माने सांस, और वो क्षण जो क्षण था, तो जब मैंने ध्यान दिया कि हमारी सांसें भी घुलती जा रही इन द एयर बिटवीन अस, हम लोगों की जो सांसें हमारी हैं, जो हमारे बीच में इस हवा में घुलती जा रही हैं, मिलती जा रही है. ही सा इट टू एंड स्माइल, उसने भी देखा और वो मुस्कुराया. जिम मैकपर्सन ही सैड, उसने कहा, आफ्टर ए वाइल्स, कुछ क्षण, जबकि आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड रिसॉल्व दिस वार, हमने सोचा, मैंने भी सोचा कि अब हमने युद्ध का एक समाधान ढूंढ लिया. रिसॉल्व का मतलब समाधान, हल, उसका एक समाधान ढूंढ लेना चाहिए, और आगे आने वाले युद्धों का भी हमें इसी प्रकार समाधान ढूंढना चाहिए. ये फुटबॉल मैच, एक इस फुटबॉल मैच जो उसका समाधान है, नो वन डाइज. इस लाइन को भी अंडरलाइन कर देता हूं मैं. फुटबॉल मैच, नो वन डाई इन फुटबॉल मैच, फुटबॉल मैच में कोई नहीं मरता है. नो चिल्ड्रन आर ऑर्फन, ऑर्फन माने होता है अनाथ. नो वाइव्स बिकम विडोज, वाइव्स माने होता है पत्नियां, और विडोज माने विधवा. कोई भी पत्नियां विधवा नहीं होगी. फुटबॉल मैच से कोई मरता नहीं है, कोई बच्चे अनाथ नहीं होंगे, कोई पत्नियां विधवा नहीं होंगी. तो ये हमने एक युद्ध का समाधान एक फुटबॉल मैच के रूप में ढूंढ लिया. आई प्रेफर्ड क्रिकेट, प्रेफर माने प्राथमिकता देना, मैं क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा. आई वुड प्रेफर क्रिकेट, आई टोल्ड हिम, मैंने उससे कहा कि मैं क्रिकेट को प्राथमिकता दूंगा. देन वी टॉमीज कुड बी श्योर ऑफ विनिंग्स, और तब निश्चित रूप तभी हम टॉमियों को शायद अपनी विजय का विश्वास हो. प्रोबेबली, संभवतः. वी लाफ्ड एट दैट एंड टुगेदर वी वॉच्ड द गेम, हम हंसते थे और साथ साथ उस मैच को देखते थे. सैड टू से, दुख की बात है जो मैं कहता हूँ. देखिए, आपको उस नो मैन लैंड्स में, नो मैन लैंड्स को देखिए आप किस तरीके से होता है. दोनों के बॉर्डर पर वायरिंग की गई है, कांटों की बाड़ लगी हुई है, और बीच में जो क्षेत्र होता है ये वो नो मैन लैंड्स का क्षेत्र होता है. तो दुख की बात क्या थी? कॉनी फिट्स वॉन 2 goals to 1, यानी दुख की बात यह थी कि जर्मनी के जो सैनिक हैं एक के मुकाबले 2 गोल से जीत गए. बट एज हैंस वॉल्फ जनरसली सैड, सौम्यता से उसने कहा, सज्जनता से, सौम्यता से उसने कहा, अवर गोल वॉज वाइडर देन देयर्स सो इट वॉज नॉट क्वाइट फेयर. उसने कहा कि हमारा जो गोल है वो उनके गोल से ज़्यादा चौड़ा था, इसलिए सब कुछ अच्छा नहीं हो पाया, यह सब अच्छी प्रकार से ठीक नहीं था. दिस टाइम केम एंड ऑल टू सून, अब समय आ गया शीघ्र ही. व्हेन द गेम वाज फिनिश्ड, जब गेम जो है, मैच जो है वो फिनिश हो गया. द स्नैप्स एंड रम एंड द सॉसेज हैड लॉन्ग सिंस रन आउट, और जबकि वो शराब जो थी, रम थी, और वो गोश्त जो थी वो तो बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी थी. एंड वी न्यू इट वाज ऑल ओवर, मैं जानता था वो पहले ही सब कुछ
ख़त्म होने वाजिब था। आई विश्ड हैंस वेल, मैंने अच्छी प्रकार से उसे विश किया हैंस को, एंड टोल्ड हिम, और कहा उससे, आई होप ही वुड सी हिज फैमिली अगेन सून, मुझे उम्मीद है कि तुम शीघ्र ही अपने परिवार से मिलोगे, दैट द फाइटिंग वुड एंड एंड वी कुड ऑल गो होम्स, और निश्चित रूप से शीघ्र ही वो समय भी आएगा कि लड़ाई खत्म हो जाएगी और हम अपने घरों को भी जा सकेंगे। सैनिक जब युद्ध के बॉर्डर पर होता है तो वो जान हथेली में लेकर हम लोगों की रक्षा करता है। तो इस प्रकार उन्हें भी अपने परिवार की चिंता होती है, क्योंकि वो भी एक प्रकार के ऐसे लोग हैं जो अपने परिवार को छोड़कर हमारे रक्षा के खातिर, देश की रक्षा के खातिर अपनी जान को वहाँ पर कुर्बानी दे देते हैं, अपने जीवन को वहाँ पर दाव पे लगा देते हैं। तो सैनिक, हमें इनके ऐसे सैनिकों का सम्मान करना चाहिए। आई थिंक दैट इट इज व्हाट एवरी सोल्जर्स वांट, मैं सोचता हूँ यही बात है कि जो दोनों तरफ के सैनिक चाहते हैं, ऑन बोथ साइड, बोथ साइड माने दोनों तरफ। टेक केयर जिंग मैकफेरसन, आई शैल नेवर फॉरगेट दिस मोमेंट। और उसने हैंस वॉल्फ ने से कहा कि दोनों तरफ के सैनिक यही चाहते हैं, जिंग मैकफेरसन, मैं इस समय कभी नहीं भूलूंगा इस क्षण को, और नोर यू, और तुम्हें भी नहीं भूलूंगा। ही सैल्यूटेड एंड वॉकड अवे फ्रॉम मी स्लोली, अनविलिंगली, अनविलिंगली माना अनिच्छा से उसने मुझे सैल्यूट किया, और वो धीरे धीरे बिना इच्छा के, यानी उसकी जाने की इच्छा नहीं थी, हटने की इच्छा नहीं थी, वो धीरे धीरे वहाँ से चलता गया। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, ही टर्नेड टू वेव जस्ट वंस एंड देन बिकम वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ ग्रे कोट्स मैन ड्रिफ्टिंग बैक टुवार्ड्स देयर ट्रेंचर्स। ड्रिफ्टिंग मैंने अपने कोट्स को, अपने कोट को लहराते हुए, उन सैकड़ों स्लेटी जो रंग के जो कोट पहने हुए थे वो सैनिक, वो अपने अपने कोट को पहने हुए, और ट्रेंचेस का माने बंकर, इस चीज़ को विशेष ध्यान दें, ट्रेंचेस माने बंकर होता है। ट्रेंचेस माने बंकर है, इसको नोट करें, और वो अपने बंकरों की तरफ जा रहे हैं। दैट नाइट बैक इन अवर डगआउट्स, हमने डगआउट्स माने खंदक, वो उसको भी बंकर से ही काम मिलेंगे, तो खदान में वहाँ पड़े रहते हैं। तो उस रात अपनी खंदकों में वी हर्ड देम सिंगिंग ए कैरल्स एंड सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली। कैरल्स माने क्रिसमस का गीत, सिंगिंग इट क्वाइट ब्यूटीफुली, हमने सुंदर ढंग से उन्हें उस रात को उस खंदकों में बैठे हुए गाते हुए सुना था। इट वॉज स्टिल साइलेंट नाइट, ये उनके गीत के बोल थे। आवर वॉइस गेव देम ए राउजिंग्स, राउजिंग्स कहेंगे हमारे भी जो सैनिक हैं, जो लड़के जो हैं, वो भी
उन्होंने भी गाना शुरू कर दिया, क्योंकि हम ये चाह रहे थे, न चाहते हुए भी अपने मन को रोक नहीं पा रहे थे। तो हमने भी वो गाना शुरू कर दिया, चॉरस ऑफ वाइल्ड शेपर्ड वाच। यानी हम इस प्रकार से अपने गाने, क्रिसमस के गाने को अपने लहजे में गाना शुरू कर दिया। वी एक्सचेंज कैरोल्स फॉर ए वाइल्स एंड देन वी ऑल फेल साइलेंट। हमने उस गीत का आदान प्रदान किया और फिर सभी शांत हो गए। वी हैड आवर टाइम ऑफ पीस एंड गुडविल्स। हम अपना शांति और भाईचारे का समय जो भाईचारे का जो समय है वो प्राप्त कर चुके थे। गुडविल माने भाईचारे, जिसको कह सकते हैं हम, पीस माने शांति। ए टाइम आई विल ट्रेजर्स एज लॉन्ग एज अलाइव। ट्रेजर माने खजाना होता है वैसे तो मैंने एक जो समय जो मैंने प्राप्त किया, जब तक मैं जीवित रहूंगा इसको संजो के रखूंगा। ये एक प्रकार का खजाना हो गया है, क्योंकि ये याददाश्त कभी नहीं भूल सकती। ये एक घटना थी, अजीब घटना थी, जो आज तक कभी ऐसी घटी नहीं थी। डियरेस्ट कॉनी, बाय क्रिसमस टाइम नेक्स्ट ईयर। प्रिय कॉनी, अगली साल भी क्रिसमस आएगा। दिस वार विल बी नथिंग बट ए डिस्टेंस एंड टेरिबल। टेरिबल माने भयानक, लेकिन यह दूर दूर तक भी यह भयानक जो याददाश्त है ये कभी नहीं होगी, क्योंकि युद्ध भी नहीं होंगे उस समय तक युद्ध भी नहीं होगा। लेकिन जो आज जो स्थिति थी ये दोबारा नहीं मिलेगी। I know from all that happened today how much both armies long for peace. जो कुछ भी आज घटा है, और मैं जो जानता हूं कि दोनों सेनाएं कितनी शांति चाहती हैं, वो शांति की कितनी कामना रखती हैं। दोनों तरफ के सैनिक बहुत ज़्यादा शांति चाहते हैं। वो युद्ध करना नहीं चाहते, लेकिन युद्ध उन्हें करना पड़ता है। We shall be together again soon. हम शीघ्र ही मिलेंगे, एक साथ फिर होंगे। आई एम श्योर ऑफ इट। मैं आश्वस्त हूँ। योर लविंग जिम्स। तुम्हारा प्यारा जिम। ये वो पत्र जिम मैकफर्सन ने लिखा था अपनी पत्नी कॉनी के नाम से। इसमें कुछ प्रश्न हैं, देख सकते हैं। Who had written the letter to whom and when? कि वो पत्र जो है किसने और किसे लिखा। तो पत्र लिखने वाला आपको पता ही है, अभी पढ़ा, लेटर के नीचे जो नाम होता है वो लिखने वाले का ही होता है। तो जिम मैकफर्सन ने लिखा, wrote this letter, and किसे लिखा? He wrote it to his wife, अपनी पत्नी कॉनी को लिखा। कॉनी मैकफर्सन उसका नाम है। कब लिखा? इट वॉज रिटन ऑन December 26, 1914। वाई वॉज द लेटर रिटन? लेटर क्यों लिखा गया? वाट वॉज द वंडरफुल थिंग्स दैट हैड हैपन? एंड लेटर क्यों लिखा गया और क्या अद्भुत घटना थी जो घटी? तो द लेटर वॉज रिटन बिकॉज समथिंग वंडरफुल हैड हैपन। एक अद्भुत घटना घटी थी उस समय, बहुत ही अजीब प्रकार की घटना घटी थी। तो वो घटना क्या थी? द वंडरफुल थिंग्स वाज क्रिसमस पार्टी। आंसर है कि वो अजीब घटना जो थी, आश्चर्यजनक घटना थी, एक क्रिसमस पार्टी की थी। द फुटबॉल मैच एंड एक्सचेंज द कैरोल्स ऑफ द फाइटिंग्स इंग्लिश एंड जर्मन सोल्जर्स ऑन नो मैन लैंड्स। यानी वो अद्भुत बात क्रिसमस पार्टी की थी, फुटबॉल मैच की थी, उन क्रिसमस के गीतों के आदान प्रदान की थी जो नो मैन लैंड्स
यानी उस मानव रहित क्षेत्र के अंतर्गत युद्ध भूमि पर अंग्रेज और जर्मन सैनिकों के बीच में वो घटना घटी, वो एक बहुत ही अद्भुत घटना थी। अगला प्रश्न है, व्हाट जॉब डिड हैंस वॉल्फ एंड जिंग मैकफर्सन्स हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर? जब वो सैनिक नहीं थे तो हैंस वॉल्फ और जिंग मैकफर्सन क्या अपना व्यवसाय करते थे? तो हैंस वॉल्फ जो था ऑर्केस्ट्रा का जो था यूज टू प्ले सेलो इज इन एन ऑर्केस्ट्रा में एक वाद्य यंत्र बजाया करता था। एंड जिम मैकफर्सन्स डिड द जॉब ऑफ ए स्कूल टीचर, और जिम मैकफर्सन जो था वो क्या था? स्कूल टीचर था। हैड हैंस वॉल्फ एवर बीन टू डोरसेट? व्हाई डिड ही से ही न्यू इट? क्या अब जो प्रश्न हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं उन्हें पहले यस और नो में आंसर देना पड़ता है, नहीं दिया तो आपके नंबर कट सकते हैं। तो इसमें पूछता है क्या हैंस वॉल्फ कभी डॉरसेट गया? उसने ये क्यों कहा कि वह उसे जानता था? तो वह डॉरसेट कभी नहीं गया था, तो आप लिखेंगे नो, लिख के छोड़ देंगे। हैंस वॉल्फ हैड नेवर बीन टू डॉरसेट, ये लाइन भी लिख सकते हैं हम लिखना चाहें तो। और आगे है he said he knew it because he had learned all from school and from reading books in English। उन्हें जो कुछ भी उसने पढ़ा था स्कूल से और स्कूल की किताबों से, इंग्लिश की किताबों से पढ़ा था। अगला भी लेसन है, डू यू थिंक जिम मैकफर्सन केम बैक फ्रॉम द वार? क्या आप सोचते हो कि जिम मैकफर्सन युद्ध से वापस आया? हाउ डू यू नो दिस? आप इसे कैसे जानते? आई थिंक जिम मैकफर्सन नेवर कम बैक फ्रॉम द वार। मैं सोचता हूँ कि वो वापस नहीं आया था, क्योंकि वापस आया होता तो ये पत्र इस तरीके से नहीं मिला था। मेरी सोच है ये। द ऑथर वेंट टू मीट मिसिज मैकफर्सन। ऑथर जो है लेखक ही श्रीमती मैकफर्सन से मिलने गया था। द मैटर्न आल्सो टोल्ड दैट मिसिज मैकफर्सन हैड नो फैमिली, क्योंकि उस नर्स ने बताया था कि मैकफर्सन के परिवार में कोई नहीं था। तो ये आंसर है। अब जोन से करने वो हम बाद में बताएंगे। तो आज हम इतना ही पाठ पढ़ेंगे, क्योंकि लेसन बड़ा है, ज़्यादा बोर हो जाएंगे। तो जितना लेसन पढ़ा है उसमें से जो क्वेश्चंस जो हमने देखे ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं कुछ। अब इस लेसन को आप अच्छे ढंग से पढ़ें और इसमें प्रश्नों के उत्तर देखें जो भी आपकी टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन है, और आप उनको हल करें। तो आज के लिए मैं यही कहूँगा कि इस लेसन को जो अब तक हम पढ़ चुके हैं, 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, और दोनों पार्टों में जो अद्भुत घटना घटी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइनें जो मैंने अंडरलाइन कराई हैं उनको ध्यान दें, मीनिंग्स को नोटबुक में नोट करें, और इनको आपकी उसमें नोटबुक में भी करनी है। दैट्स